ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं इस गिरते हुए बाजार में, कुछ किन शेयरों को पोर्टफोलियो में रखें, किन को रखें दूर, और आखिरी मोहर लगाएंगे हमारे यहाँ ये दो एक्सपर्ट। एक एक करके हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष के साथ शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। हर्ष बताइए आज की पहली कंपनी। ये टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन की हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर। और आप देखिए न्यूमरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है और 4,275 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। इन्होंने कहा है तमाम तरह की जो चुनौतियां हैं वो कंपनी के लिए अब लगभग ख़त्म होती दिख रही हैं। कंपनी वापस, चाहे आप मार्जिन की बात करें या सेल्स की बात करें, बेहतर स्थिति में देखने को मिल रही है। क्वार्टर 2 में थोड़ा दबाव ज़रूर देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद आने वाले क्वार्टर जो है वो बेहतर स्थिति में दिखा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा जोखिम की बात करें तो जोखिम के मामले में दूसरी कंपनियों के, अगर पीयर्स कंपनी के साथ में कंपेयर करें तो टाइटन की स्थिति काफ़ी मजबूत दिख रही है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 60x के वैल्यूएशन पर ये ट्रेड कर रहा है, जो कि 10 साल के एक एवरेज लेवल पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा FY 26 से 28 के बीच में आप EPS जो है वो कैगर के हिसाब से देखें तो 24% बढ़ने का अनुमान जो है वो जताया गया है। चलिए, ये बात यहाँ पर टाइटन को लेकर के निकल के आती हुई, टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी, जब भी जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में बात होती है सबकी निगाहें फंडामेंटली जो है वो टाइटन का ही जिक्र करते हैं। प्रदीप सर, आपकी राय क्या होगी टाइटन पर? टाइटन पे सर ओवरऑल मेरा पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि टाइटन एक ऐसा कंपनी है लास्ट 5 साल 10 साल से नॉन स्टॉप इन्वेस्टर जी को पैसा बना के दिया है। रिसेंटली एक करेक्शंस में भी आया था और मुझे लगता है कि सर ऑलरेडी एक हेल्दी करेक्शंस में हो चुका है, तो नीचे आने का चांसेस बहुत मुझे कम लग रहा है। और करेंट जोन से भी आप बाय करके जाइए। मैं एक रेंज दे रहा हूं, अभी 3389 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि 3250 से लेके 3350, अगर थोड़ा यहाँ से 30 रुपीज भी नीचे आता है, 50 रुपीज भी नीचे आता है, आप अपना एक्यूमुलेशन स्टार्ट कीजिए। और मैं एग्री करता हूँ जो टारगेट आया है 4200, मुझे लगता है कि 4200 के ऊपर भी टारगेट होना चाहिए। अच्छा खासा वैल्यू जोन में है। अभी अगर 3700 3600 के ऊपर होता तो मैं एक बार वेट करता, लेकिन अभी वैल्यू जोन में है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में टाइटन जैसे स्टॉक होना चाहिए। बिल्कुल पोर्टफोलियो में होने चाहिए। टाइटन अपने आप में क्षेत्र की दिग्गज कंपनी में से शामिल, फंडामेंटल्स अच्छे। हर्ष, अगली कंपनी के लिए अब चलिए जरा, वहाँ पर पॉजिटिव कॉल है या नेगेटिव? जी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करते हैं। कल भी हम लोगों ने कवर किया था और आज तो बल्कि 4 से 5 जो है यहाँ पर ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है। तो यहाँ पर हमने न्यूमरा की रिपोर्ट ली है। कल 5,500 के टारगेट थे, आज 6,100 रुपये के टारगेट दिए जा रहे हैं यहाँ पे न्यूमरा की तरफ से। और खरीदारी की सलाह सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जिसके तरीके रक्षा मंत्रालय की तरफ से जहाँ पे जो ऑर्डर मिलते हुए दिखे यहाँ पे लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के MK-1A के हिसाब से, तो वो काफ़ी पॉजिटिव टिकर है। करीब करीब ये जो पूरा ऑर्डर है 97 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का, जो कि इसकी जो वैल्यू है 62,370 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा अगर इसको और स्प्लिट किया जाए तो इस ऑर्डर में देखिए 68 फाइटर होंगे, 29 ट्विन सीटर होंगे और उसके अलावा दूसरे उपकरण भी इसमें शामिल हैं। डिलीवरी की बात की जा रही है यहाँ पे, जो कि FY 28 में डिलीवरी होती शुरू हो जाएगी और 6 साल में ये पूरी स्थिति जो है वो होती हुई मुकम्मल देखने को मिलेगी। क्वार्टर 2 के FY 26 की अगर हम लोग बात करें, इसके आखिरी तक अगर आप ऑर्डर बुक की बात करें तो करीब करीब 2.45 यानी कि 2.5 लाख करोड़ की जो यहाँ पे ऑर्डर बुक है वो पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। अच्छा, जैसा कि हमने बताया कि एक मीडिया हाउस को इन्होंने इंटरव्यू भी दिया और काफ़ी सारी चीज़ों का खुलासा किया। इसमें 66,500 करोड़ रुपए के कुछ नए तेजस और तमाम हेलीकॉप्टर के बारे में बात की। जैसा अभी आप बता रहे थे कि वो एक ऑर्डर तो है ही है, रशिया के साथ जो बातचीत चल रही है। और आपकी टिप्पणी क्या होगी यहाँ पर? प्रियांक जी, आप बताइए जरा। HAL को देख करके 6100 का टारगेट दिया गया है, सहमत हैं इससे आप? बिल्कुल सर। HAL देखिए, मैं बात करूं तो जैसे फंडामेंटल्स चल रहे हैं तो वॉर ही चल रही है चारों तरफ। कभी इकोनॉमिक वॉर, कभी ट्रेड वॉर, कभी पॉलिसी वॉर, और मिडिल ईस्ट में तो और यूरोप में तो कुछ कंट्रीज के बीच में सीधा वॉर ही चल रहा है। सो देखा जाए तो यही एकलौता एक सेक्टर ऐसा बचा है इस वक्त ग्लोबली जिसके अंदर मुझे लगता है कि हर एक इकोनॉमी के अंदर पॉजिटिविटी ही दिख रही होगी। तो डिफेंस सेक्टर के अंदर इंडिया ने काफी सारे डेवलपमेंट किए। हमारा भी एक छोटा सा वॉर भी हुआ था पाकिस्तान के बाद, और उसके बाद तो और ज्यादा अग्रेसिवली जो है आप देखेंगे कि हमारे कंट्री का स्टैंड ये है कि हम अपने डिफेंस को और ज्यादा बेहतर करें अगर फ्यूचर में कोई चुनौती आती है उसका सामना करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये सेक्टर इस पूरे फंडामेंटल्स के बीच में भी जो परफॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है तो ये उनमें से एक सेक्टर है। HAL वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इंडिया में जो हैं डिफेंस की, उनमें से एक है। इतने बड़े ऑर्डर्स इसको मिले हैं और कहीं ना कहीं हमें ये पता है कि इसके पास जो वर्क फोर्स है, या आप कह सकते हो इसके पास जो ऑर्डर्स हैं, वो जल्दी से कहीं खत्म नहीं होने वाले।
तो और अगस्त से मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ, बताना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, मैं सोशल मीडिया पर और बाकी सारी जगह पर भी पब्लिकली इसके ऊपर रिकमेंडेशन 4400 और 4360 से दे चुका हूँ, जिसका पहला टारगेट 4900 था। फिलहाल के लिए मेरी सलाह यही रहेगी, जिनके पास पहले से बाई है वो होल्ड रखें। अगर आप एवरेज करना चाहते हैं तो पोजीशन साइज थोड़ी सी छोटी रखें, क्योंकि अगर आने वाले दिन में किसी वक्त मार्केट के दबाव में आपको कोई करेक्शन मिल जाए, वहां पे आप और ऐड कर सकते हैं। बाकी मेरे इसमें टारगेट्स जो थे वो 5600 तक के थे, 5150 और 5600। यहाँ पर टारगेट 6100 का है, जो कि एक लॉन्ग टर्म टारगेट है और मैं इससे भी सहमत हूँ। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर एचएल के लिए काफ़ी एग्रेसिव टारगेट निकल करके आते हुए हर रोज नए टारगेट। हर तीसरी कंपनी दिग्गज सरकारी बैंक एसबीआई की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर एसबीआई की बात करें तो यहाँ पर देखिए सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 1050 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। सबसे पहली चीज़ इन्होंने कहा कि तमाम पीएसयू बैंक में जो सिटी को पसंद आ रहा है वो सबसे ऊपर एसबीआई पसंद आ रहा है। अगर लोन ग्रोथ की बात करें FY 26-27 के बीच में तो 13 से 14% की उम्मीद ये मानकर चल रहे हैं। इसके अलावा नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात की जाए तो करीब 2.8 से लेकर 2.9% पर जाता हुआ दिख सकता है। क्रेडिट कॉस्ट की बात की जाए तो 40 से 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। अगर आप यहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट की बात करें FY 26 से 27 के बीच में तो 1% और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 14 to 15% की ग्रोथ यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। चलिए 1050 के टारगेट पीएसयू बैंकों को लेकर के कल परसों में हमने को काफ़ी डिटेल में बातचीत की है। और प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे एसबीआई को लेकर के, अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी 1050 का टारगेट, आप अग्री कर रहे हैं? डेफिनेटली विपुल जी, पॉसिबल है, बट ये इसके लिए टाइम टेकिंग वाला मामला है। मुझे लगता है कि 6-8 महीने आपको वेट भी करना पड़ सकता है। जिस तरीके से मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, अभी करेंट जोन से मैं बाय करने का सलाह नहीं दूंगा, लेकिन अच्छा लगता है मुझे 850 से 870 का रेंज बहुत बढ़िया है। बहुत टाइम बाद आपको 850 के ऊपर आया है और मैं यही बोलूंगा कि आप एक बार करेंट जोन से अगर बाय कर रहे हो सो आपका एक व्यू होना चाहिए मिनिमम 6 to 8 मंथ्स। लेकिन अगर बाई चांस थोड़ा भी करेक्शन आता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट तो 1050-1100 के आसपास ही होना चाहिए। तो बाय करने का सलाह रहेगा, थोड़ा अभी वेट करके जाइए, 2-1 दिन देखिए, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट का मोमेंटम खराब हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी में भी, थोड़ा टाइम लेके बाय कीजिए तो बेटर होगा। लेकिन ओवरऑल व्यू सर पॉजिटिव है, व्यू पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ी सी तबीयत नासाज हो रही, गले में के अंदर जो है दिक्कत हो रही है, लेकिन ये है कि आज सारे अच्छे टारगेट्स निकल के आ रहे हैं इस गिरते बाजार में। तो ये मतलब गिरावट में जो है ना अच्छी खरीदारी के मौके भी हैं। हर्ष, लास्ट कंपनी आपकी कौन सी होगी? जी, एशियन पेंट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और एशियन पेंट्स की बात करें तो सीएलएससी की रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्म की इन्होंने रेटिंग दी है, 1927 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर डेकोरेटिव पेंट मार्केट है उसमें कंपटीशन बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है कि इस कंपनी पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इनका कहना है कि मैनेजमेंट जो है FY 28 तक 10,000 करोड़ रुपए की सेल्स और साथ ही यहाँ पर एबिटा को पॉजिटिव की जो बात दोहराई है ये इनको पसंद आ रही है, ठीक लग रही है ये स्थिति। इसके अलावा कंपनी को अपने 24% जो क्षमता है, उनकी जो कैपेसिटी है वो रिटेल स्टोर स्पेस पे जो है वो बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। प्रियांक सर, एशियन पेंट्स 2361 के आसपास चल रहा है, 1927, और ज़्यादा डाउन साइड देख रहे हैं यहाँ से आप? जी सर, बिल्कुल इत्तेफाक की बात है सर। टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में बता दूं, कल ही मैंने इसका रिकमेंडेशन पोस्ट किया था एशियन पेंट का, और इस पर जो है मैंने 2440 रुपए से सेल का सिग्नल दिया था, जिसमें पहला टारगेट 2260 रुपए का था और दूसरा टारगेट जो है वो 2150 रुपए का है। सो कहीं ना कहीं मेरा बायस भी बेरिश ही है। हालांकि मेरे टारगेट्स बेरिश साइड में थोड़े छोटे थे। यहाँ पर टारगेट बात हो रही है 1927, मैं उससे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि डिसएग्री नहीं करूंगा कि वो टारगेट नहीं अचीव किए जा सकते, बट हाँ 2150 रुपए तक तो टारगेट जो है मैं भी देख रहा हूँ और बेरिश डायरेक्शन में ही देख रहा हूँ। लेकिन अगर उसके आगे कंटिन्यूशन होता है तो हो सकता है कि जो CLSA ब्रोकर ने टारगेट दिया है वो टारगेट भी अचीव किया जाए, बट ओवरऑल व्यू जो है वो बेरिश ही रहेगा एशियन पेंट के ऊपर।